नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप अमन सैनी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। भारतीय वायुसेना के दिग्गज लड़ाकू विमान के रूप में 6 दशकों की सेवा के बाद MiG-21 लड़ाकू विमान को आज अंतिम विदाई दी गई। चंडीगढ़ एयरबेस पर आयोजित विदाई समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल AP सिंह समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहे। MiG-21 अभियानों का समापन आज एक औपचारिक फ्लाईपास्ट के साथ हुआ। अपनी आखिरी गर्जन के साथ ही MiG-21 भारत की वायु शक्ति के इतिहास का एक अध्याय बन गए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, साथियों, MiG-21 की इस शानदार जर्नी और इस कार्यक्रम को एक अलग नजरिए से भी मैं देख रहा हूँ। यह नजरिया हमारे प्राचीन भारतीय परंपराओं की भी एक झलक दे रहा है। हमारा जो एंशिएंट कल्चर है वो हमें यही सिखाता है कि केवल लिविंग ही नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स भी इसमें ईश्वर का वास होता है। हमारे यहाँ ईशा अवश्य विदम सर्वम कहा गया है, यानी हर एक चीज में ईश्वर को देखा गया है। 1960 के दशक में इस प्रतिष्ठित विमान को पहली बार चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े में शामिल किया गया था। उस समय विंग कमांडर दिलबाग सिंह ने 1963 में चंडीगढ़ में पहली MiG-21 स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया था। बाद में दिलबाग सिंह भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने। MiG-21 को भारतीय वायुसेना की रीढ़ भी कहा जाता है। सेवा और सुशासन अर्थात जनसेवा के लिए शासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको बताएंगे कि कैसे मोदी सरकार ने रक्षा उत्पादन को मजबूत किया है, जिससे भारत आत्मनिर्भर बना है और वैश्विक रक्षा बाजार में एक उभरती हुई शक्ति बना है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेड इन इंडिया का कौशल प्रदर्शित हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के महत्व पर जोर दिया है। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर होते न होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, ताजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी। इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में वार्षिक रक्षा उत्पादन 2024-25 में 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो 2014-15 के आंकड़े से 3 गुना से भी अधिक है। उद्योग के सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों ने पिछले एक दशक में दूरगामी नीतिगत सुधारों, व्यापार में सुगमता में वृद्धि और स्वदेशीकरण पर रणनीतिक ध्यान केंद्रित करने के कारण लगातार साल दर साल वृद्धि दर्ज की है। मेक इन इंडिया भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अनिवार्य घटक है, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और POK में आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रभावी कार्रवाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रणनीतिक नीतियों और स्वदेशी नवाचार से प्रेरित रक्षा उत्पादन में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता ने राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, बढ़ते निर्यात और मेक इन इंडिया जैसी पहल अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनने के लिए देश की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा द्वारा लोकसभा के संविधान एवं संसदीय अध्ययन संस्थान के सहयोग से विधानसभा और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के लिए विधायी प्रारूपण पर आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज चंडीगढ़ में शुरू हुआ। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।